अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से ठीक ठाक फिट फाट होंगे। और आज अल्लाह के फजल करम से माशाल्लाह हमारी एक बहन जो है अपने घर को होने को जा रही है। तो आज है उसकी माइयों की रस्म। ठीक है, हमारे जो घर में है माइयों की रस्म तकरीबन 7 दिन या 5 दिन की बारात से पहले जो है दुल्हन को माइयों बिठाया जाता है। और इस रस्म में ये होता है कि इसका कोई भी चेहरा नहीं देखता जब तक कि इसका निकाह नहीं हो जाता। और जी, ये देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें शामिल। ये पान जो है पान मंगवाया जाता है, वो दुल्हन के दोनों हाथ जोड़कर उसमें जो है रख दिया जाता है। ये देखिए। और जी, इस रस्म में जो है स्पेशली पीला जोड़ा पिलाया जाता है। ना ही दुल्हन को इजाज़त होती है कि उसके जो है भाई या वालिद साहब वग़ैरह भी जो है उसका चेहरा देखें। तो 3 तरह की थाल होती हैं जिसमें पूरा गजरे का सेट होता है, मिठाई होती है, मेहंदी, उपटन, हल्दी और जो है चूड़ियाँ होती हैं ग्रीन कलर की। अच्छा, ग्रीन कलर वो वाला जो गन्नई कलर होता है ना, हरा, वो गन्नई कलर और पीले कलर की मिक्स चूड़ियाँ होती हैं। ठीक है। और जो है दूसरी तरफ ये कंगना बाना जाता है। और ये कंगना जो है दूल्हा जब दुल्हन शादी होके जाती है तो दूल्हा सुबह में उसका कंगना खोलता है। तो ये जी देखें, ये कंगना बन गया है माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बहन को। और जी, हमारे फैमिली में माइयों की जो रस्म है वो असर मगरिब के दरमियान होती है, यानी कि असर की अज़ान हुई और दुल्हन नमाज़ पढ़ के असर की नमाज़ पढ़ के और माइयों की रस्म के लिए बैठ जाएगी। और ये देखिए जी, अब इसके दोनों हाथों में पान रख दिया गया है। और उसके बाद जो है अब हम लगाने जा रहे हैं उपटन। और ये जो घर की सबसे बड़ी बड़ी जो होती हैं, अगर उनकी वालदा हैं तो वो लगाएंगी, अगर फुप्पो हैं बड़ी या चाची हैं बड़ी तो वो लगाएंगी। और इसी तरह से इसके दोनों कानों के पीछे, पाँवों पर और फेस के ऊपर जो है उपटन लगाया जाता है। और फिर जी पैसे निकाल कर, और जी ये सीन था बड़ा ख़तरनाक, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कट ऑफ करूँगी। पैसे निकाल के वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है कि आप वो कितने पैसे रख देते हैं। और जैसे कि भाई ये थी दुल्हन की ख़ास और ये हमारी सब बहनें माशाल्लाह से। और कुछ का चेहरा जो है वो क्योंकि मैंने जो है नहीं इतना ज़ाहिर किया हुआ कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है देखने में, जस्ट आपको एक रस्म का पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर ये वार फेर करके और बलाएँ ली जाती हैं कि अल्लाह ताला इनको सदा सुहागन रखे, खुश रखे, खैरबाद रखे। और जी फिर इस तरह से 7 सुहागनें आती हैं। सुहागनें यानी कि जो शादीशुदा जोड़े वो आते हैं और वो एक एक चीज़ पहले उनको भी कंगना पहनाया जाता है। उनका जो कंगना होता है वो ज़रा दुल्हन से हल्का होता है। और फिर वो ये देखिए जी, आज रात में ढोलकी भी होने वाली है तो उसका इंतज़ाम भी हो गया है, क्योंकि अभी ज़रा सब अच्छा जी। और फिर उसके बाद जब दुल्हन माइयों बैठ जाएगी तो कुछ लोगों ने ज़रा अपनी जंपिंग शंपिंग भी करवाने के लिए जाना है, आई मीन टू से पार्लर की तरफ। तो उनकी वहाँ डिफरेंट जगहों पे अपॉइंटमेंट्स हैं। और जी क्या बताएं, बच्चों ने ऐसा दिमाग खाया हुआ था, ऐसा दिमाग खाया हुआ था कि ना कोई वीडियो शूट करने देते थे। सबसे पहले ख़ुद आगे जो है मोबाइल लेके आ जाते थे और जो चीज़ दुल्हन को चाहिए वही चीज़ उनको चाहिए। अगर दुल्हन के ऊपर से वार फेर किया जा रहा है पैसों का तो भाई उन्हें भी वही चीज़ चाहिए। तो ये थी। अच्छा जी, ये जो वार फेर में पैसे जमा होते हैं, वारफर इसको कहते हैं कि जो सास सुहागनें आती हैं या जो और हमारे रिश्तेदार हैं वो आकर दुल्हन को उपटन, मेहंदी और ये चूड़ियाँ पहनाते हैं, तो मिठाई खिलाते हैं। तो उसके बाद जो है वो एक मखसूस रकम निकाल कर, मर्ज़ी है कोई 100 भी देता है, कोई 500 भी, कोई 1000 भी, और जो उसके बहुत करीबी होते हैं वो 2-3 हज़ार रुपये भी देते हैं। तो वो वार फेर करके बलाएँ लेके और एक थाल में रख दिए जाते हैं। और आखिर में फिर ये पैसे काउंट होते हैं। और ये पैसे काउंट होने के बाद जो घर की बहनें हैं, बहनों से मुराद जो दुल्हन की सगी बहनें या उनके चचा की फूफी की जो बेटियां हैं, उनमें ये पैसे बराबरी से तकसीम किए जाते हैं।
तो फिर जी उनकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, हमारे पास तकरीबन जो पैसे जमा हुए थे वो थे 7-8 हज़ार के करीब। तो रात के अंदर जब हमने ढोलकी कर ली, उसके बाद हमने खाई मज़े से आइसक्रीम, और आइसक्रीम के साथ जो है कुछ हमने ज़रा खट्टा मीठा, और मतलब 2-3 चीज़ें हमने मिक्स मंगवा ली थी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मंगवा सकते थे जो कि पूरी ही ना हो। तो दुल्हन के लिए और दुल्हन के घर वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन होता है, और मुझे खुद जो है रोना आ रहा है कि जिस बहन के साथ आप इतने सालों से रहे और एक एक वक्त गुजारा, और फिर अचानक से जो है वो चीज़ें, क्योंकि शादी के बाद जो है वो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बहुत चेंज हो जाती है। तो और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी यहाँ पे कि हर लड़की को अल्लाह ताला जो है अपने घर में खुश रखे, और उसे भी तौफ़ीक दे कि वो जहाँ जा रही है उन लोगों का ख़्याल रखे, उनको अपना समझे, और जो है बर्दाश्त की अपने अंदर सख्त पैदा करे। हमारी वालिदा कहती हैं कि शादी के जो 5 साल होते हैं वो इंतहाई अहम होता है, जिसमें कि आपने बर्दाश्त करके हौसले से, सबल तहम्मुल से चीज़ों को देखना होता है, और फिर फ़ैसले लेने होते हैं। जज़्बात में कोई चीज़ नहीं की जाती है। तो ये हमारी वालिदा जो है हमें सीख देती हैं, और इंशाअल्लाह हम इसी पर ही अमल दरामद करते रहे हैं, आगे भी इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। और जी अब हम तैयारी करेंगे कल वाले दिन, एक दिन छोड़कर जो है हम इंशाअल्लाह इसकी मेहंदी की रस्म करेंगे बारात से 2 दिन पहले। तो उसका सेटअप भी बहुत यूनिक और बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। सारी चीज़ें जो है वो मैडम की फ़रमाइश से रिलेटेड हैं भाई, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। घर की लाडली प्यारी छोटी मोटी बहन की, हमारी की है शादी। तो जी करते हैं ब्लॉग का इख्तिताम। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।